आज आपको हम मिलाने जा रहे हैं स्पोर्ट्स की एक ऐसी पर्सनैलिटी से जम्मू से जो यंग जनरेशन जो है बहुत कम उनको जानती है। जम्मू कश्मीर के इकलौते स्विमिंग कोच जिन्होंने जम्मू में जब स्विमिंग स्टार्ट हुई तो यहाँ पे बच्चों को ट्रेन किया। जम्मू से पहले NIS डिप्लोमा होल्डर्स स्विमिंग में, और जिन्होंने अपने टाइम में एज टेक्निकल ऑफिशियल तब की एशियन गेम्स में जो है इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया। हमारे साथ हैं प्रकाश सिंह जसरोटिया, जो जब जम्मू में स्विमिंग स्टार्ट हुई तो वही वो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स में तब सर्विस करते थे, और JNK स्पोर्ट्स काउंसिल ने उनकी सर्विसेज जो है वो ऑन डेपुटेशन वहाँ से मंगवाई, और वो वहाँ पे स्विमिंग जो है उन्होंने बच्चों को ट्रेन किया। और उसके बाद स्विमिंग में तब के दौर में स्विमिंग बहुत ही पॉपुलर थी जम्मू में। किसी भी क्लब में आप कहिए, कहीं भी स्विमिंग पूल नहीं था, चाहे अमर सिंह क्लब कहिए, जम्मू क्लब कहिए, या जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, कहीं भी स्विमिंग पूल नहीं था, और स्विमिंग पूल जो है वो MS स्टेडियम के अंदर ही था। अब मैं प्रकाश जी से पूछूंगा कि किस तरह का तब था। अब तो जो स्विमिंग है जम्मू में उस तरह का स्विमिंग का जो है रही नहीं, लेवल नहीं रहा। स्विमिंग पूल जो MS स्टेडियम के अंदर है वो भी टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस आए, उसमें रेनोवेशन के नाम पे जो है डिले होता गया, और प्रॉब्लम भी है, कहीं ना कहीं एसोसिएशन में भी प्रॉब्लम है। कैसा फील करते हैं वो अब के टाइम में, और अगर उसको कंपेयर करें अपने उनका जो टाइम था स्विमिंग का? सबसे पहले मैं अपने कॉलेज से, मैं स्पोर्ट्स कॉलेज जलंधर से मैंने ग्रेजुएशन करी। वहाँ मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी स्विमिंग चैम्पियन रहा। तो वहाँ से फिर मैं NIS करी 74-75 में। तो वहाँ यहाँ मैं 2-3 बार स्पोर्ट्स काउंसिल में अप्लाई किया, मगर मुझे स्विमिंग कोच की वो जॉब नहीं मिला। तो मैंने ये यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया एज फिज़िकल एजुकेशन टीचर। तो वहीं से मैं अपने जहाँ भी मेरी पोस्टिंग होती थी तो वहाँ गांव वगैरह में तालाब वगैरह होते थे, तो वहाँ मैं ज़रूर बच्चों को स्विमिंग करवाता था। कई बार कंपटीशन के लिए भी डिस्ट्रिक्ट अपने में उनको ले जाता था दाएं बाएं। फिर मैं जब मास्टर ग्रेड भी ले लिया, फिर मैं स्कूलों में ही रहा। मगर जब ये स्विमिंग पूल शुरू हुआ, बनना शुरू हुआ, तो मुझे खुशी होने लगी कि इधर भी स्विमिंग पूल बनना शुरू हुआ है। तो वो 77 में इसकी फाउंडेशन स्टोन रखा, मगर तैयार हुआ 93 में जाके। तो 93 में जब स्विमिंग पूल बन गया तो मुझे लेटर आता है कि आप स्पोर्ट्स काउंसिल में ज्वाइन करो ऑन डेपुटेशन। तो वो क्या नाम, उधर स्विमिंग पूल को संभालो। तो उस समय लोगों में बड़ी क्रेज़ थी स्विमिंग की कि ये नई चीज़ थी हमारे जम्मू में हो रही। और तो कोई कहीं स्विमिंग पूल, प्रॉपर स्विमिंग पूल था ही नहीं। ये भी प्रॉपर नहीं बना, मगर फिर भी चलो 50x20 मीटर बना वो स्विमिंग पूल। मगर कुछ कमियाँ रही, मगर बच्चे आना शुरू हो गए तो बच्चों को एडमिशन मिलती थी वहाँ पे। तो इतने बच्चे थे कि मुझे 70 बच्चों की 4 क्लासें लेना पड़ती थी, 2 लड़कों की, 1 लड़कियों की, एक थोड़े सीनियर लड़के होते थे। 4 क्लासें लेके वो उसको हम काम करते थे, और बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई। बड़ी अच्छी लड़कियां भी अच्छी तैयार हुई, लड़के भी अच्छे बने। तो उसके बाद आस्ता आस्ता मुझे फिर प्रमोशन मिल गई, मैं एज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन गया अपने डिपार्टमेंट में। तो मैंने फिर वहाँ रहा मैं, मगर इवन देन मैं वहाँ आता रहा स्विमिंग पूल पे। तो एक मेरा ही एक अपना स्विमर था मेरा, विकास मगोत्रा, तो वो उसको NIS करके आया वो, तो उसको वहाँ जॉब मिला। तो फिर भी चलता रहा स्विमिंग पूल। पर उसके बाद उसकी रिपेयर होनी है, ये होना है, वो चलता चलता आज तक वो स्विमिंग पूल दोबारा तैयार नहीं हुआ, और वो वाली क्रेज़ भी ख़त्म हो गई। अब जो स्कूलों ने बनाए हैं स्विमिंग पूल, वो तो एक छोटे छोटे बनाए हैं 25 मीटर। तो कंपटीशन करवाते हैं, पर उस लेवल से नहीं करवाते जो, और फिर मेहनत करना पड़ती है साथ में बच्चों को तैयार करने में। तो ऐसे है कि चलो अब हम
मैं सब क्या 2007 में मैं रिटायर हो गया, तो उसके बाद अभी घर में है। तो ये है मेरा। कहीं ना कहीं आपकी जब आपने जब बता रहे थे, आपकी बातों से लगता है कहीं ना कहीं आप नाखुश हैं अभी का जो प्रेजेंट स्टेटस है स्विमिंग को लेके। ना तो बच्चे ट्रेन हो रहे हैं और ना ही गवर्नमेंट का उस तरह से रुझान है। मैं ये अब एक सीधा सा क्वेश्चन करूँगा कि गवर्नमेंट लेवल पे भी प्रॉब्लम है। एसोसिएशन का जो होता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी गेम को जो है स्मूथली चलाने के लिए, रेगुलर एक्टिविटीज़ करवाने के लिए। तो कहीं आप कितना इसको उस चीज़ को भी कितना ब्लेम करते हैं या कितना उसको लेते हैं कि उसका भी जो है, जो स्विमिंग को कहीं ना कहीं जो नुकसान हुआ है पिछले एक दशक में, वो एसोसिएशन के भी शायद एक्टिविटीज़ ना होने के कारण भी है? बिल्कुल, ये तो हमारी एसोसिएशन उस हिसाब से जब से भी बनी है, थोड़ा ये था कि सतीश चोपड़ा जो रहे हमारे सेक्रेटरी स्विमिंग एसोसिएशन के जे&के के, तो उन्होंने लेते थे इनिशिएटिव, कहीं कैंप लगवा दिया, कहीं वो। फिर उसकी डेथ के बाद फिर जिन्होंने भी संभाली एसोसिएशन, उस तरीके से नहीं, वो फिर फॉर्मेलिटी रह गई। वैसे भी और भी बड़ी सारी गेमें हैं हमारे स्टेट में जो सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर एसोसिएशनें चलाती हैं, मगर वो सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए, या चलो जी सैर कर आए। वो जो इनिशिएटिव होता है गेम को वो ऊपर उठाने के लिए, वो इनिशिएटिव हमारे स्विमिंग में तो पर्टिकुलरली है ही नहीं ना, सिर्फ फॉर्मेलिटी हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि नए जो अच्छे हैं, कुछ इंटरेस्ट लेने वाले, उन लोगों को लिया जाए एसोसिएशन में, ताकि वो काम करें और कुछ प्रोग्रेस दिखाएं। टैलेंट जम्मू कश्मीर में, या जम्मू में खासकर अगर हम देखें स्विमिंग में, टैलेंट को लेके आप क्या कहेंगे, कितना क्या टैलेंट है? संजीव जी, जो टैलेंट लगाना, तो टैलेंट हमारे कोई कमी नहीं है। हमारी कंडियों में जो तालाब बने हैं बुज़ुर्गों ने पहले के बनाए हुए, उसकी वजह से बहुत टैलेंट है। फिर अब तो स्विमिंग पूल तकरीबन यहाँ मेरे ख्याल में कोई 10-15 हो गए होंगे स्कूलों में, यहाँ स्विमिंग पूल हैं, तो वहाँ भी बच्चे तैयार हो जाते हैं। और मेरे ही कुछ मतलब स्टूडेंट कह लो या चेले कह लो, वो लगे हुए हैं वहाँ, स्विमिंग करवाते हैं। तो काफ़ी अब वो कर रहे हैं मेहनत, मगर स्टेट लेवल पे कोई वो अच्छा वो नहीं है रिस्पांस इसके लिए। आप जब उम्मीद हम कहते हैं, किसी चीज़ की उम्मीद अभी होती है, एक उम्मीद की किरण दिखती है। इस सारी जो हमने डिस्कस किया जाए, जैसे जो आपने सारा दौर देखा, इसमें आपको उम्मीद की किरण कहाँ दिखती है? क्या उम्मीद है कि स्विमिंग जो है वो रिवाइव होगी जम्मू में और अच्छे से? नहीं, डेफिनेटली वो अगर कोई इनिशिएटिव लेगा तो ज़रूर तैयार होगी। कश्मीर में भी अच्छे स्विमर हैं वहाँ। तो मैं गर्मियों में जब नौकरी में था, तो मैं भी तो गर्मियों में श्रीनगर में कैंप लगवाया करता था। यहाँ से हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे ले जाने 10-10, और उधर नेहरू पार्क में कभी टेंडलो बिस्कर स्कूल में कैंप लगाना। और तो उससे तो अब मेहनत करने वाला चाहिए ना कोई कोच भी मेहनत करने वाला चाहिए, और एसोसिएशन को इनिशिएटिव लेने वाले एसोसिएशन चाहिए जो उसके लिए पर्टिकुलर हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे साइकिलिंग होती है, या फिर तो ड्राइविंग आ गई, अब गाड़ियाँ आ गई, और दूसरा स्विमिंग, जो दो बड़े इम्पोर्टेंट मैं सोचता हूँ एस्पेक्ट्स होते हैं आदमी की लाइफ में, और आना चाहिए बच्चों को, खासकर स्विमिंग और साइकिलिंग तो बच्चे सीख रहे हैं। स्विमिंग का कहीं ना कहीं चलो स्कूल लेवल पे भी सीख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह गई है। मैं तो आज के पेरेंट्स को कहता हूँ कि स्विमिंग बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में, सीखने के लिए सीखनी चाहिए स्विमिंग, क्योंकि कम से कम अपने आप को तो बचा सके डूबने से, दूसरे को नहीं बचाए तो कम से कम अपने आप को। तो वो स्विमिंग आती होगी तो सारी लाइफ वो डूबने से बच सकता है। कई ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ती है स्विमिंग, तो वो कहते हैं जी इसको स्विमिंग नहीं आती थी तो ऐसे हो गया। तो स्विमिंग तो ज़रूरी है, आना चाहिए। हमारे टाइम हम तो तालाब वगैरह में सीख लेते थे, हमारे गांव के सारे बच्चे करते थे स्विमिंग, दूसरे गांव में जाते थे वहाँ भी करते थे। अब वो तालाब वाला काम रहा नहीं, बाथरूम में नहाना है तो चले जाना है, तो वो अब वो वाली बात नहीं रही है।
डूबने से जो है बचाती है स्विमिंग अगर आपको आती है। वैसे भी दुनिया में जो पृथ्वी है उसमें 7 हिस्से पानी है और 3 हिस्से ही ज़मीन है। पानी जो है ज़्यादा है, इसलिए स्विमिंग जो है आना जो है बच्चों को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही प्रकाश सिंह जो श्रोत्री जी ने कहा, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनके जो वर्ड्स हैं वो वहाँ तक पहुँचेंगे। जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं गेम को आगे बढ़ाने के लिए, गेम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, चाहे वो J&K स्पोर्ट्स काउंसिल हो, जल्दी से जल्दी जो स्विमिंग पूल है उसका जो सेटअप नया तैयार हो रहा है उसको तैयार करें, और एसोसिएशन में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो जल्दी से जल्दी अपना ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप तैयार करें और एक्टिविटीज़ जो है उनको रिज्यूम करें। प्रकाश सिंह जी स्पोर्ट्स लाइन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।